दिव्य भव्य और नव्य महाकुंभ में सनातन का विराट स्वरूप दिखाई दे रहा है, जहां देश दुनिया से असंख्य लोग अमृतपान को चले आ रहे हैं। अब तक 53 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु पावन संगम में डुबकी लगा चुके हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि महाशिवरात्रि तक लगभग 60 करोड़ श्रद्धालु महाकुंभ के साक्षी बनेंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहा महाकुंभ अब लगभग समापन की ओर बढ़ रहा है, लेकिन 5 अमृत स्नान संपन्न हो जाने के बाद भी श्रद्धालुओं की भीड़ बरकरार है। 13 जनवरी से प्रयागराज में जारी महाकुंभ में श्रद्धालुओं की रिकॉर्ड तोड़ भीड़ पहुंच रही है। हालात ये है कि अब भी लाखों करोड़ों की संख्या में लोग आस्था की डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। रोजाना बड़ी तादाद में भीड़ प्रयागराज पहुंच रही है। महाकुंभ जाने और वहां से वापसी की तमाम ट्रेनें पैक है और इन दिनों प्रमुख रेलवे स्टेशनों में पैर तक रखने की जगह नहीं है, क्योंकि प्रयागराज जाने वालों का हुजूम थमने का नाम नहीं ले रहा है। तीर्थराज में आस्था का जनसैलाब बढ़ता ही जा रहा है, जिसके कारण सड़क, हाईवे से लेकर स्टेशनों पर पांव तक रखने की जगह नहीं मिल रही। दरअसल महाकुंभ के 6 में से 5 अमृत स्नान समाप्त हो चुके हैं और प्रयागराज में जारी आस्था के महापर्व महाकुंभ में सभी बड़े स्नान हो जाने के बाद उम्मीद थी कि श्रद्धालुओं की तादाद में कमी आएगी। बजाय इसके श्रद्धालु दिन ब दिन और बढ़ चढ़कर महाकुंभ पहुंच रहे हैं। लोगों की उत्सुकता बिल्कुल कम नहीं हो रही। लोग 37 दिन बीतने के बाद भी भारी संख्या में महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने जा रहे हैं, भजन कीर्तन कर रहे हैं और विभिन्न तरह के धार्मिक प्रक्रियाओं का हिस्सा बन रहे हैं, जिसकी वजह से हर रोज भारी संख्या में जनसैलाब उमड़ रहा है। आलम यह है कि हर दिन पिछले दिन का रिकॉर्ड टूट रहा है और नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। महाकुंभ में किस प्रकार के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं? अब तक करीब 54 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किया स्नान के साथ ही धार्मिक अनुष्ठान पूजा में हो रहे हैं शामिल। कल्पवासियों की संख्या में भी भारी इजाफा। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के संगम तट पर आयोजित महाकुंभ की भव्यता पूरी दुनिया देख रही है। वहीं विपक्ष के नेता महाकुंभ को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं। इस बीच सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष के नेताओं पर कड़ा पलटवार करते हुए जवाब दिया है। सीएम योगी ने कहा है कि महाकुंभ से दुनिया ने आस्था की ताकत देखी है। प्रयागराज, काशी और अयोध्या ने भारत का पोटेंशियल दिखाया है। सीएम योगी ने सोमवार को युवा उद्यमियों से संवाद के दौरान महाकुंभ पर सवाल उठाने वालों को जवाब देते हुए कहा कि महाकुंभ का विरोध करने वालों को पता होना चाहिए कि महाकुंभ से हमारी आय में वृद्धि हुई है। केंद्र व राज्य सरकार की तरफ से मिलकर 7500 करोड़ रुपए खर्च करके अर्थव्यवस्था में 3 से 3.5 लाख की अतिरिक्त वृद्धि हुई। उन्होंने कहा कि अयोध्या, प्रयागराज, काशी, चित्रकूट, गोरखपुर में बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर है। अयोध्या में सड़क चौड़ीकरण, इंटरनेशनल एयरपोर्ट निर्माण, काशी विश्वनाथ धाम के दौरान अयोध्या में सड़क चौड़ीकरण, इंटरनेशनल एयरपोर्ट निर्माण, काशी विश्वनाथ धाम के दौरान ये लोग विरोध कर रहे थे। जब सरकार ने दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ निर्णय लिया तो रिजल्ट सामने है। 1 साल में राम जन्मभूमि में 700 करोड़ का चढ़ावा आया। इन लोगों को अब ये बुरा लग रहा है। लाखों लोगों को कार्य मिला है, उनकी आमदनी बढ़ी है और ये आमदनी अल्टीमेटली यूपी की आमदनी के साथ बढ़ने जा रही है। मेरा अनुमान है कि यह संख्या 60 करोड़ तक पहुंचती है तो मान के चलिए कि यूपी की जो इकोनॉमी होगी वह लगभग 3.25 से लेकर 3.5 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त यूपी की जीडीपी में बढ़ोतरी होने वाली है।